Hello everyone, do you know when you scale up your service, how to make sure to maintain user sessions? So let's get started. Welcome to day 4 of learning system design with me. Day 3 में मैं देखा था कि हैश बेस्ड राउटिंग के क्या बेनिफिट्स थे, लेकिन अब मान लो ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, राइट, एंड नंबर ऑफ सर्वर्स स्केल अप हो गए फ्रॉम 3 to 4. ये एज्यूम किया मैंने यूज़र आई डी U1 U2 U3 एंड इनका जो हैश आ रहा था 9720 इन दीज 3 केसेस. सो अर्लियर एंड सर्वर नंबर ऑफ सर्वर्स 3 थे तो इट वॉज गोइंग टू S1 S2 एंड S3. बट जैसे ही नंबर ऑफ सर्वर्स 4 हुए तो अब U1 का रिक्वेस्ट नॉट गोइंग टू S1, इट्स गोइंग टू S2. सिमिलरली इनका भी अलग हो गया, राइट. सो प्रॉब्लम ये है कि यूज़र U1 का जो इन्फॉर्मेशन पहले सर्वर 1 के लोकल कैश में स्टोर था, अब वो यूज़र 1 का रिक्वेस्ट S2 पे जा रहा है, तो वी विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट कैश efficiently, right, और सेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा. द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट हैशिंग. सो इट्स अ टेक्निक व्हेन एवर वी स्केल अप और स्केल डाउन देयर विल बी मिनिमल मूवमेंट ऑफ रिक्वेस्ट. सो अज्यूम करो कि ये एक वर्चुअल रिंग है विच इज़ नथिंग बट अ सर्कुलर एरे of size n, right, and we have a hash function which takes request id or server id, do modulo of n and then produces value 0 to n minus 1, right. तो हमने क्या किया, सारे सर्वर्स को जो हमारे पास पहले सर्वर्स थे 3 उनको प्लेस किया इस वर्चुअल रिंग पे, पास किया हैश फंक्शन एंड आफ्टर डूइंग द मॉडुलो n इट प्रोड्यूसेस दिस वैल्यू, इट प्रोड्यूसेस सम वैल्यू बिटवीन 0 to 9 एंड उसको हमने सर्कुलर रिंग पे मैप किया. सिमिलरली रिक्वेस्ट को भी किया, राइट. सो वी हैव 3 सर्वर S1 S2 S3 एंड दीज मेनी 7 रिक्वेस्ट वी प्लेस्ड इट हियर. ओके, उसके बाद क्या होगा कि अब ये एज्यूम करो कि इन अ साइकिल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन R1 R2 का नेक्स्ट सर्वर S1 है, देन R1 R2 विल बी फुलफिल्ड बाय S1, R3 R4 R5 विल बी फुलफिल्ड बाय S2, R6 R7 विल बी फुलफिल्ड बाय S3, राइट. सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट. S1 इसको फुलफिल कर रहा है, S2 R3 R4 को, S3 R6 R7 को. सपोज नाउ वी स्केल अप फ्रॉम नंबर ऑफ सर्वर्स 3 to 4. So we pass server 4 with the same hash function and it's mapped here, right. Now what will happen, only R3 and R4 request will get affected and it will be fulfilled by S4 now. If you see, right, rest of the request R1 R2 R6 R7 R3 is still handled by the other servers which were previously handling it, right. So इस way में जो डेटा का मूवमेंट है वो मिनिमल. So this is consistent hashing. Thanks for watching till the end. Do follow this page for more content like this.